वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। क्या कहने सर, आज किसको बुला रहे हैं? आप सब जानते हैं कि मिसाइल एक चीज होती है। जी जी जी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये किसने बनाया, आज हम उसकी बात करेंगे और उसी को बुलाएंगे। वैसे आप पे भी मुझे हैरत है। क्यों? ये शक्लें हैं इल्म की तालिब जो आप ऐसी शख्सियत को बुला लेते हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ आदमी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ सुनता कोई। अच्छा, ये एक्चुअली उस वक्त तो जर्मनी था, अब पोलैंड है। ये वहाँ के थे और उसके बाद अमेरिकन नेशनल हो गए थे। इन साहब की खास बात ये है कि जब ये बचपन में थे तो ये फिजिक्स में भी बड़े कमजोर थे और मैथ्स में भी बड़े कमजोर थे। पहले बुलाना ले उनको, इससे पहले कि उनकी मजीद कमजोरियां सामने आए। तो आज हम बुलाते हैं उन्हें। अच्छा, मरमरा गए क्या हयात है? नहीं, ऐसे नहीं कहते, मरमरा गए। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर वर्नर वॉन ब्राउन। Mr. Brown. Mr. Brown, I'm really a big fan of you. Do you really think humanity has taken your idea of rocket the way you perceived it? बशीर दा मुंडा मतलब खिलाउण दा अच्छा इंतजाम कीता है। इन्हें मिसाइल बनाया, ओनू बुलाओ, तुसी तो मिसाइल ही बुला लिया। आप किसी शादी से आ रहे हैं? क्यों की होया? इतना सूटेड बूटेड मतलब? गरीब लोग सिर्फ शादी वाले दिन ही ये कपड़े पाउण वाले आए। ओ बे, ओ इरजा ने उन्हें लंडे च भेजा, आप आगे फिरी जान। चेयर लाएं जी इनके लिए। जी प्लीज बैठिए। आजा पुत्र, आजा। वैसे समर में वहाँ पे इतना कोई अच्छा स्टफ आता नहीं, इसलिए मैं समर्स में नहीं जाती। समर थानू पता ही नहीं जर्मनी च कितनी ठंड पैंदी है। हिटलर ने कई जंगें इंज करके लड़ी। मिस्टर ब्रायन, ये जो सूट आपने पहना है बहुत टाइट है ना, मुझे सांस नहीं आ रहा देख के आपको। तन तो नाल बैठा बंदा उसकी वजह तो नहीं आ रहा। वर्नर साहब एक प्रिविलेज्ड फैमिली से थे ना? ये अच्छे खासे खाते पीते आदमी के बच्चे थे। मेरा ख्याल है फिर वो ही खांदे रहे, इन नहीं दिता उन्होंने। बचपन च मैं बड़ा जीनियस सीगा। जी जी। शायद तुसी इन्होंने दसिया नहीं। अच्छा, मैं पैदा होया ना, मेरा बालद यकीन कर भल्ले च कहंदा फिरदा ही क्या ओ मेरे घर केड़ा अफलातून पैदा हो गया। यार उन्हें क्या पता था बड़ा होके क्या करेगा। हाँ, मुंह से अंदाजा शायद उन्होंने लगा लिया रॉकेट बनाएगा, लेकिन ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ। जीनियस लोग आ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀ मेरी सारी वो ले गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दाल च केड़ी तो कढ़ाई बनाई थी जदी। इनकी जिंदगी से ना बहुत सी चीजें सीखने वाली। वो सीखने वाली ये है कि आमतौर पे ये सोचा जाता है कि जो हैव्स के बच्चे हैं, जो ठीक ठाक खाते पीते लोगों के बच्चे हैं, वो ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, वो आगे निकलते नहीं हैं। असल बात ये है कि आप ये देखिए कि ये बच्चा जो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कमजोर था, ये उस पढ़ाई में कभी आगे नहीं निकल पाया था। इंसान का वाई स्ट्रांग होना चाहिए। हुआ ये कि इनकी वालिदा ने इनको एक टेलीस्कोप गिफ्ट कर दी। हाँ जी, ओ जिहदे नाल चन्न वेखी दा। और पहली दफा वालदा ने भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। मैं बात ये कर रहा था कि वालिदा ने टेलीस्कोप कर दी गिफ्ट। टेलीस्कोप उससे इन्होंने देखा चांद। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ करा देनी ਮੈਨੂੰ लगता है ना। जब चांद देखा इन्होंने तो ये इस कदर इंस्पायर्ड थे उस चीज से कि इन्होंने सोच लिया कि मुझे स्पेस में जाना है। मैं स्पेस में कोई ना कोई चीज भेजूंगा और एक दिन उसमें बैठ के भी जा सकता हूँ। मैं अपनी मां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ। जी जी। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲ। अच्छा, आपने टेलीस्कोप में सबसे पहली चीज क्या देखी थी? ओए होए 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 ओए देखा था। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੈਠ। जी 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 जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। वो टेलीस्कोप आप यूज कर सकते थे अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए, ऐसा नहीं किया? ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ नहीं कर। जब आपने एक रॉकेट बनाया, कोई तजुर्बा फेल भी हुआ आपका? हाँ, पहली बारी मैं जो तां ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ हाँ, ऐसा हुआ था। बट इनका करियर कैसे शुरू हुआ? जब वो टेलीस्कोप मिली, फिर इनको एक किताब मिली जो रॉकेट साइंस के ऊपर लिखी गई किताब थी। वो किताब पढ़ी, वो टेलीस्कोप देखी तो इंस्पायर हो गए। जब ये इंस्पायर हो गए तो उसके बाद इन्होंने अपनी क्लास में उन्हीं मज़ामीन में टॉप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जर्मनी के अंदर ही इन्होंने मेहनत शुरू कर दी टुवर्ड्स मेकिंग रॉकेट्स। लेकिन उस वक्त इतने पैसे नहीं थे उनके पास, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच के नीचे आ गया था। तबाह हो गया सी, बिल्डिंगां क्रश हो गई सारियां। जी जी, क्रश हो गई थी।
तो उस वजह से इकोनॉमी भी क्रश थी। यार साड़ियां सांगा लाਉਂਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਇਹਨੇ? ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੁਸੰਨਿਫ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਚੰਦ और रॉकेट में बैठ के ऊपर नहीं गए यार। यार और नहीं पता, समझाओ। मैं आपको समझाता हूँ यार, सब जरा समझ लें तसल्ली से जी सर कि पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी जो रॉकेट की तरह जो सेल्फ ड्रिवन हो, जो खुद ही उड़ती हुई चली जाए। इससे पहले कुछ चीजें हो चुकी हैं, अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जो आसार कदीमा हैं उनमें चले जाएं तो ऐसी चीजें मिलती हैं कि स्टीम की वजह से, आपने देखा होगा पतीली में जब पानी उबलता है तो स्टीम बनती है तो उसका ढक्कन जो है ना वो खटकता है, वाइब्रेट करता है, उसकी आवाज आती है। तो वो मूवमेंट जो थी वो कोई आदमी हाथ नहीं लगाता लेकिन फिर भी मूव कर रही थी। तो उस दौर में एक पिजन भी बनाया गया था लकड़ी का। वो पिजन था, उसमें ऐसी स्टीम भरी गई कि उस स्टीम के निकलने की वजह से उसके पर हिलते थे तो एक तार के ऊपर खुद ही आगे बढ़ता था। तो वो आप कह लें पहला रॉकेट टाइप कोई भी चीज इंसान ने बनाई, वो आज से कुछ 2700 साल पहले थी। इत्थे तालियां बनदियां कि सब तो पहले वो पिजन बनया। इनके पास पैसे भी इतने नहीं थे कि रिसर्च कर सके, तो हुआ ये कि जंग लग गई, जंग अजीम। हिटलर साहब का दौर भी आ गया इसी दौरान। जो जर्मनी 'ਚ जंग लगी है जी जी, मैं उत्थे भज्जा फिरदा सी। हाँ जी, भागता था, कहता था मेरे अंकल की जंग है, मेरे अंकल की जंग है। मजे की बात ये है कि अब इन्होंने फायदा उठाया। माशाल्लाह सारा ही पता है जी जी, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ यार आप ਦਿਆ ਗੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। बताए बताए यार। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਫੜਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। बर्गर्स वाली दुकान वाली बात है, अगर वो निकाल देना तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। ब्राउन याद है थोड़ी जी पेंट थले कर या जुराब ऊपर कर। क्यों? तेरी पिन्नी दी असले बहुत हालत। चाय लाए यार इनके लिए, मेहमान आए, अब अच्छा नहीं लगता, चाय लेकर आए इनके लिए। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪੁਆ ਤਾਂ नहीं? पहले मेहमान है कि जिनको हम चाय दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए इज्जत करनी चाहिए। भाई भाई बहुत अच्छा मुंडा भी, होशियारियां ਦਾ संजीदा। इन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी फिर अमेरिका में ही गुजारी। इन्होंने अमेरिका में, इन्होंने सरेंडर कर दिया ना। असल में ये जंगी जो इन्होंने बनाया था ना, V2 रॉकेट्स जो लंदन पे गिरे थे, जिन्होंने बड़ी बमबारी की थी लंदन पे, वो इनके बने हुए थे वो रॉकेट। मिस्टर ब्राउन ने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी, और अमेरिका में जब ये स्पेस रेस हुई ना तो रशिया आगे निकल गया। उसकी वजह ये कि बहुत से काम पहले रशिया ने कर लिए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ। डरते थे अमेरिकन, इस बात से डरते थे क्योंकि ये साथी रहा है हिटलर का। तो दुनिया हमें क्या कहेगी कि अगर हम इसको आगे आगे रखें, तो इसको जरा पीछे पीछे रख के उन्होंने इससे बनवाते रहे, काम कराते रहे। लेकिन रशिया के हाथ भी इसके ब्लूप्रिंट्स लग गए थे, तो उन्होंने अपने एक साइंसदान को देके उससे बहुत सा काम करवा लिया। उन्होंने पहले चांद पे अपना एक जहाज भी भेज दिया, तो रशिया आगे निकल गया। लेकिन जो चांद पे पहला आदमी भेजा था ना उन्होंने, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि एक तो हमको पता चल जाए, हमारी आने वाली नस्ल को पता चल जाए, यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को, लोगों को ये पता चल जाए कि ही इज़ द वन जिसने रॉकेट बनाया। जिसके बाद आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि आप देखेंगे जो स्टारलिंक वगैरह के जो रॉकेट्स हैं, वो जब जाते हैं स्पेस में तो अब वो वापस भी आते हैं। हाँ जी। उस दौर में तो ये चीज़ नहीं थी। तो आज के जो मिसाइल्स हैं वो भी इन्हीं की क्योंकि मेहनतों का नतीजा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा वो ये कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि अमेरिका ने चांद पे आदमी भेज दिया तो इसमें इतना पैसा लगा दिया तो बचा क्या। ये बड़ी बात नहीं कि आदमी वहाँ चला गया और वापस आ गया। बड़ी बात ये है कि उसको पहुँचाने में और लाने में जो टेक्नोलॉजी बनी ना, वही आज आपका सेलफोन है, आपका लैपटॉप है, आपका इंटरनेट है। बेशक वो बड़ी काम की होती है, वो बाद में बिक जाती है। दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। अच्छा, ਤਬਾਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। जी जी। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। कैसे? ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, क्या? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ करे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई एक पेटेंट ऐसा होना चाहिए हाँ। जो दुनिया की जरूरत हो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। चलें, अब ये आ गए हैं ना, आज आप हमें आइडिया दिए बगैर नहीं जाएंगे। बताएं क्या बनाएं। आप कोई वेबसाइट ऐसी बनाए जिससे आपके मुल्क को पैसा आए। और वर्नर साहब सारी वेबसाइट बनी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ।
नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ 6 ਕੱਪ ਟੁੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾ ਕੱਪ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ।